शांत हो जाओ एकदम, बिल्कुल कोई हरकत नहीं आना चाहिए। जितना भी धर्म दीदी मने हैं और भाई मने हैं सब शांत हो जावा। और चाहब कि मोबाइल भी अगर होतो तो कुछ साइलेंट कर दवा, ताकि यहाँ से जो संदेश जाता हो और आज के बाद ही तो उनके घर और परिवार में कैसे बदलाता हो शेखर अनुभव कर सकल। इसलिए अपना अपना मोबाइल मन के भी स्विच ऑफ कर देवा ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, शांत हो जाए। मोबाइल स्विच ऑफ थोड़ी गया सब कर। तो थोड़ा सा हाथ की इस तरह से उठावा अपने जगह से ही, और हमके देखा थे तो नहीं करवा, और अपने आप का आँख बंद कर लेवा और सिरा सीधा से चाला माए आए के हमके आशीर्वाद देवा था। इसी रूप में खड़ा ऐसा तो उन्हें पहले सिरा सीधा चल जावा, अपने मन से सिरा सीधा चल जावा कि हम ही ना आज पूरियो गांव से सिरा सीधा जात है रात के 1:30-2 बजे, और रास्ता में चाय मन ले रोक लिए, और यहाँ से फिर हम गए नदी जगह पहुँच लिए और नहाए के साड़ी मैंने पहन के फिर हम जाते सिरा सीधा कपड़ों लाता। सिरा सीता में पहुँचले ककड़ो लाता में, वहाँ हमने मोबाइल का स्विच हुआ बहुत सारा यूज करने से नहीं करना हो, ताकि आज से ही हमारे घर और परिवार में भविष्य का आना चाहिए। इसका नाम प्रयास करे की कोशिश करते है। ये आदमी पूरा विश्वास और ये चीज़ बोला देती है ध्यान देवा था तो अगर ज़िंदगी में ही नहीं हमने पूरा समाज में अच्छाई का काम हो सकेगा। आप सोचें कि हम आना देकर विनती करत दिया और विनती हुआ था, अब हुआ भजन हुआ था, हम वहाँ से फिर चल लिए धर्मखंडो पहुँच लिया। उसके बाद में वहाँ से भी हमार भजन के माध्यम से हमने भजन करा किया और पानी मैंने डाल दिया सुनने देखा अंदर से। फिर वहाँ से जाती हमने जो हमने कर जो हड़प्पा जो हड़प्पा या धर्म हड़प्पा है वहाँ पर जा रहे हैं, ये सब महसूस कीजिए। अब वहाँ से फिर हम सब्जी चुमा या जितनी चुमा भी बोलते हैं वहाँ जा रहे हैं। वहाँ से हमको आशीर्वाद मिल रहा है। सचमुच यहाँ पर जो ककड़ो आया हुआ ये नॉर्मल ककड़ो नहीं है, ये विशेष ककड़ो है। हम सारे को ज़िंदगी में अच्छाई लाने के लिए, हमारा सोच में जो गड़बड़ है उस गड़बड़ में ठीक करने के लिए आज हमारे मन में बहुत सारे गड़बड़ सड़बड़ और बहुत सारे बड़बड़ चल रहा है। हमारे मन में देखिए बड़बड़ चल रहा है। दक्षिणी कुआं में जाके एक तरह से हमारे मन में जो पहले से जो देखने और सोचने और विचार करने की जो ढका हुआ था, वहाँ जाने के बाद में हमारा ढक्कन खुल गया और मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं शुद्ध हो रहा हूँ, पवित्र हो रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब वहाँ से हम अपना ढक्कन अपने जो बरसों से बैठा हुआ जो हमारा सोच है, जो हमें नीचे और हमें दुखी होने वाला जो सोच है, उस सोच को वहीं छोड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से विनती और लास्ट सिरा सीधा भजन करके हम लोग फिर वहाँ से उतर रहे हैं। ऐसा महसूस कीजिए। अब वहाँ से उतरते उतरते हम लोग नीचे उतरे, गाड़ी में चढ़े और वहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और आते 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 यहाँ पूरियो गांव में जो हम लोग का यहाँ वो हम लोग के साथ साथ में चाला माँ भी आए और ककड़ों के रूप में हमको विस्तार देख रही है और हमें आशीर्वाद दे रही है। हम जिस तरह से हाथ खड़ा किया इसी तरह से ककड़ों जो है दोनों जो बक्कल होता है बक्कल को खड़ा करके हमें आशीर्वाद दे रही है कि बेटा तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तुम एक शक्तिशाली और पावरफुल व्यक्ति हो, आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो। जिस तरह से आप मेरा अंश हो उसी तरह से आप भी एक महान व्यक्ति हो। आप अपने आप को कमजोर सोचने का प्रयास मत करो। आशीर्वाद दे रहा है
चाला माँ, ऐसा कहिए। और आपके आशीर्वाद, धर्मेश जो आशीर्वाद दे रहा है वो आपके अंदर में प्रवेश हो रहा है, आपके अंदर प्रवेश हो। शांत हो जाओ, मन को शांत, रिलैक्स, और सचमुच आशीर्वाद मिल रहा है। और इस आशीर्वाद से मेरा पूरा शरीर पवित्र हो रहा है, मेरा मन पवित्र हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि सचमुच आज यहाँ पर पूरी गांव में जो धर्म दीदी और धर्म भाई के घर में जो ककड़ो आया हुआ है, उस ककड़ों का जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद एक हमारे लिए, अपनी जिंदगी के लिए एक परिवर्तन और बुराई को छोड़ने का दिन है। आज एक साधारण और आसान जो जिंदगी हमें जीने का रास्ता दिखाती है, वो हमको आसान रास्ता यहाँ दिखाने के लिए आई हुई है, ऐसा महसूस शांत हो जाता है। अगर किसी का हाथ फट जाता है तो नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन आज यहाँ से पवित्र होना है। हाथ अपना मन में जो बड़बड़ चल रहा है, उस बड़बड़ को हमको आज निकालना है। शांत हो जाए, अपने मन से बात कीजिए कि मेरा मन बहुत आज्ञाकारी है, मेरा मन बहुत आज्ञाकारी है, और मैं आज बहुत भाग्यशाली है कि हम यहाँ पर आज ककड़ो जो सीता है उसको दर्शन करने के लिए आया हूँ। और यहाँ दर्शन करके सचमुच हमारी ज़िंदगी में जितना भी गलत प्रकार की सोच था, उस सोच को हम निकाल रहे हैं। आज मेरे अंदर से गंदगी निकल रहा है, आज मेरे अंदर में सोचने का जो गंदगी था वो निकल रहा है, और मैं हल्का हो रहा हूँ। शांत हो जाइए, अपने मन से बात कीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर में भगवान सही में यहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। ककड़ो जो है दोनों बक्कल को खड़ा करके आपका आशीर्वाद दे रहे हैं, और इनके आशीर्वाद से आपका घर और परिवार सुख और पवित्र हो रहा है। मज़ा आ रहा है ज़िंदगी, क्या बात है। आज तक हमें पता नहीं था कि ज़िंदगी में आसान हो कि हमको ज़िंदगी जीना चाहिए था, लेकिन आज सचमुच मुझे पता चल रहा है कि हमको आसान रहा, हमें चलने के लिए आसान सोच के साथ चलना होगा। आप हाथ को नीचे कीजिए, आँख को बंद कर हाथ को नीचे कीजिए आसान से, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, हाथ का भी आवाज़ नहीं, कि चूड़ी उड़ी जो है उनका भी आवाज़ नहीं आना चाहिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। रिलैक्स हो जाए और अपने मन से बात करो। अभी मैं जाने अनजाने में मुझे पता नहीं था कि मन का स्वभाव कैसा होता है। मेरा मन जो होता है, मन का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, और वो मन हमको परेशान करके रखता है, और हमें आज परेशानी की वजह से हमारे लोग आज अन्य समाज की तरफ जा रहे हैं, अन्य संस्कृति को अपना रहे हैं, अन्य रीति रिवाज को अपना रहे हैं, जबकि हमारे समाज का जो ककड़ो लाता है, धर्मकंडो है, सिरसिता है, हमारे जो शरण स्थान है, इसमें महानता की कोई तुलना नहीं है। लेकिन हम अज्ञानी मानव, हम अज्ञानी, हमारे साथ में जो धोखा हो रहा है, वो धोखा को ही हम लोग सही मान के उधर से इधर भटक रहे हैं। लेकिन आज धर्म भाई बहनों के माध्यम से और ककड़ों के माध्यम से हम लोग एकजुट का और अपने आप को जान रहे हैं कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ। आप आँख के खोलिए धीरे धीरे, और अपने आप को इस तरह से आँख खोलिए, सारे शांत से रहिए, आँख खोलिए, और अपने आप को बोलना है कि मैं महान व्यक्ति हूँ। आवाज़ दीजिए, मैं महान व्यक्ति हूँ, मैं महान व्यक्ति हूँ, मैं शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, मैं शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, मुझे शैतान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मुझे शैतान कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं धर्मेश को पूजा करता हूँ, क्योंकि मैं धर्मेश को पूजा करता हूँ, क्योंकि मैं चाला माँ को पूजा करता हूँ,
जिसने सारा दुनिया को रचा है, आकाश को, पाताल को, जीव को, जंतु को, पेड़ को, पौधा को, जितना भी दिखाई दे रहा है, सारे चीज का निर्माण करने वाला सुपर पावर धर्मेश को पूजा करते हैं। धर्मेश की छाया में हम सुख से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सचमुच मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम मैं महान व्यक्ति हूँ। मैं किसको अपने आप को महान लगा तो आप झूठ नहीं बोलना, बताने में जाते हैं। जिसको अनुभव नहीं लगा कि मैं महान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भूत प्रेत से डरूंगा। हाथ उठाइए, तो भूत प्रेत से डर निकालना पड़ेगा ना। किसको डर लग रहा है भूत प्रेत से? हाथ उठाइए। आप लोग चुप चुप मत देने से बात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और भजन होगा, और जिस तरह से आप लोग अनुशासन दिखा रहे हैं और जिस तरह से आप लोग मतलब अच्छा दिखा दे रहे हैं और अच्छा पेश आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। हम भी बहुत अच्छा संदेश देंगे। और आज के बाद में आपके घर में सही में संपत्ति, धन, दौलत और प्रेम की प्रवाह होगा। प्रवाह मतलब समझ रहे, बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग को जीने का तरीका को जानना है कि हम लोग को किस तरह से हमारे जो यहाँ जो कपड़ों है, यहाँ सुरक्षित आया क्या संदेश दे रहा है। ये एकदम स्मूथ रहता है, देखना शांत स्वभाव से रहता है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे मन को क्या करना है, क्या करना है, शांत करना। अभी थोड़ा सा शांत किए तो इसको सचमुच अच्छा लगा। हाथ उठाइए। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए सब कुछ ताली। आप लोगों को अच्छा लगा? हाँ दीदी बोल रहे हैं। आप लोग किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? सब किया हो बच्चे लोग? किया? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति को लाभ हो और जल्दी से लाभ हो, देरी से लाभ ना हो। हम लोग बहुत भटक चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी इसमें मदद कीजिए और सहयोग कीजिए, ठीक है ना सर। सहयोग करना चाहेंगे? सही से करना चाहेंगे ना? सही में? सही नहीं। चलिए ठीक है, कभी बेहतरीन भजन फिर गाएंगे, फिर अच्छे संदेश देंगे, फिर आप लोग सबसे हम एक बार बातें करेंगे। आप लोग भी सोच के रखना कि मैं क्या संदेश दूंगा, क्योंकि हम एक व्यक्ति का संदेश लेने की कोशिश करेंगे जितना जो देना चाहते हैं कि हम समाज के लिए संदेश देंगे, ये संदेश देंगे, ये संदेश देंगे। वो हमारा केवल यहीं तक नहीं, मेरा संदेश पूरा दुनिया में फैलना चाहिए। आप लोग को विचार कर लेना, ठीक है ना। आप लोग भी विचार करना, आप लोग भी सारे विचार करना, ठीक है ना। अपने आप को किसी को कमजोर नहीं समझना है। अपने आप को क्या समझना है? मैं महान व्यक्ति हूँ। क्या बोलना है? मैं जोर से बोला, आधा तो ये करा था, ठीक है ना। तूने जी तूने अपना क्या करना है? मैं क्या करना है? ओ वहाँ पे सुना देना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा नहीं आया, ठीक है। आप लोग भी बोलना हाथ उठाए, ठीक है ना। जय श्री सीता। अभी भी बहुत लोग नहीं देख रहा। जय ककड़ो लाता। कुछ अभी भी एक दो बच्चियाँ चलिए। जय धर्मेश। चलिए आप जय धर्म। आँख बंद कर लेना, ठीक है ना। अगर किसी को बैठने में दिक्कत तो
Iray